हेलो दोस्तों। इस समय काफ़ी सारी नई नई नौकरियां निकली हुई हैं, जैसे एसएससी जीडी की हुई, ईएसआईसी की हुई, आरओ एआरओ की हुई, इत्यादि प्रतिष्ठित नौकरियां इस समय निकली हुई हैं। मेरे इतने सालों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों का यही निचोड़ रहा कि क्या क्या हमें एक एग्ज़ाम निकालने के लिए करना चाहिए। जैसे कोई भी एक टॉपिक हमें एक बार पढ़ना चाहिए, उसका 5-6 बार रिवीजन करना चाहिए। एक बार पढ़े 10 टॉपिकों का कोई महत्व नहीं है, जबकि एक बार पढ़कर 10 बार रिवीजन करने वाला एक टॉपिक हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए छप जाता है। और हमें तैयारी करते हुए निरंतरता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, फिर एक दिन का गैप मार दिया। रोज़ नियमित तौर पर 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, क्योंकि गैप से क्या होता है कि पुराना पढ़ा हुआ सब चला जाता है। एक निरंतरता टूटती है तो दिमाग किसी और आयाम में चला जाता है, फिर दोबारा उसे पढ़ाई के आयाम में लाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तीसरी बात, हम सब कुछ एक साथ पढ़ते हुए चले जाते हैं, जबकि हमें वेटेज के हिसाब से कि कौन सी चीज़ कम समय में पढ़कर हमें ज़्यादा मार्क्स दिला सकती है, उस चीज़ को पढ़ना पहले पढ़ें। उसके बाद फिर कम महत्व। इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता चलेगा हमें उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के पेपरों से कि उसका कैसा पैटर्न है, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए आप करंट अफेयर को। हो सके तो लगातार ही डे टू डे, वीकली या फिर मंथली आप उसे कंप्लीट करते हुए चलिए, या फिर लास्ट में सब कुछ छोड़कर केवल करंट अफेयर पढ़िए, क्योंकि 20 से 25% पोर्शन वो हर एग्ज़ाम में बनाता है। इसके अलावा जनसांख्यिकी, पर्यावरण, ये सब्जेक्ट छोटे छोटे से हैं पर आपको नंबर बहुत अधिक दे जाते हैं, और मोस्टली इनमें से टू द पॉइंट होते हैं कि ये क्वेश्चन आना है तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आना है। इसका सब फैक्चुअल होते हैं, फैक्ट बेस पे। इनमें आपको घुमा कर कुछ भी नहीं पूछ सकते जिससे आपको कन्फ्यूजन हो। यदि आपको फैक्ट पता है तो सही होगा, या तो फिर फैक्ट नहीं पता तो सही नहीं होगा। इसके बाद फिर संविधान, फिर भूगोल में भी क्या पढ़ना है, ये चीज़ें। और इतिहास में भी मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा, मिडिवल उससे कम। इस हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री को बिल्कुल घोट के रख देना है। इससे आपके मतलब एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने की प्रायिकता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेंगी, और मैं ये इच्छा करता हूँ कि अगले 1 साल में आप एक सरकारी नौकरी पाएँ। धन्यवाद।